our topic reproductions in plants, मतलब पादपों में जनन। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि मतलब पादपों में किस प्रकार से हम रिप्रोडक्शंस करवाते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, कि रिप्रोडक्शंस का मीन्स होता क्या है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो देखो, सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स, मतलब कौन कौन से मोड्स हैं जो हम प्लांट्स में देखेंगे। सबसे पहले है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसके बाद सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये क्या है? डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल, मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। सेकंड टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर्स के हम टाइप्स पढ़ेंगे कि मतलब जो फ्लावर्स होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक अपना है, इसमें थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम पॉलिनेशंस। POLLINATION, पॉलिनेशंस। इसके बाद फोर्थ टॉपिक हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, टाइप ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, पॉलिनेशंस, इसके बाद फर्टिलाइजेशंस। इसके बाद देखेंगे हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। अभी स्टार्ट करेंगे हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। इसमें कौन कौन सा हो गया, दो होते, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन देखेंगे कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है कि मतलब हम सीधे शब्दों में बोलें कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट न्यू इंडिविजुअल, मतलब किसी भी मतलब एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, अपने ही समान संतति उत्पन्न करना क्या होता है, रिप्रोडक्शंस। जिसमें होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है एक ही जनक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। अलैंगिक जनन होता है एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होना। अलैंगिक जनन में कौन कौन से होते हैं, बडिंग, एक तो होता है बडिंग, सेकंड प्रोसेस होता है इसमें। बडिंग में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नवोत्वित। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस द्वारा हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवाते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड होता है फिजन, बाइनरी, एंड मल्टीपल।
मतलब सेकंड प्रोसेज होता है फिजन, बाइनरी एंड मल्टीपल, मतलब द्विविखंडन और द्विविभाजन। मतलब इस प्रोसेस द्वारा भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट है अपना, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंटेशंस जिसको हम बोलते हैं विखंडन, ठीक है। इसके अलावा 4 टाइप पढ़ेंगे हम। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बीज निर्माण। ये भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा बीज निर्माण होता है, जिससे हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद 5th पॉइंट है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। एक होता है नेचुरल मेथड, सेकंड होता है आर्टिफिशियल मेथड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में क्या होता है, तो न्यू प्लांट डेवलप बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, मतलब हम न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के द्वारा, जिसमें 2 मेथड यूज में लेते होता है। एक होता है नेचुरल मेथड, इसके अलावा एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हम क्या करवाते हैं, जो देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें जो नेचुरल मेथड होता है उसमें हम किस किस के द्वारा न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवाते हैं। एक होता है रूट, तो बोलते हैं हम वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस ऑफ रूट। इसके अलावा सेकंड होता है लीफ, एक होता है स्टेम। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें रूट्स द्वारा हम किस प्रकार प्रोपोगेशन करवा सकते हैं, किस प्रकार हम न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स की रूट्स ऐसी होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवाते हैं। कुछ प्लांट्स की लीफ ऐसी होती है जिसके द्वारा भी हम क्या करवा सकते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम द्वारा भी हम न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ये कौन सा मेथड हुआ, नेचुरल मेथड, किसमें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। इसके अलावा इसी में एक मेथड और होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड, इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड में 4 प्रोसेज होते हैं। सबसे पहले होता है एक कटिंग प्रोसेज। कटिंग प्रोसेज, इसमें कटिंग प्रोसेज में क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स को मतलब हम यहाँ से कटिंग प्रोसेस द्वारा उनसे क्या करवा सकते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। कुछ 2 प्लांट्स लेते हैं हम सेम टू सेम, उसकी यहाँ से जो कटिंग प्रोसेस द्वारा इनको यहाँ से कट करके न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं। सेकंड प्रोसेस होता है इसका ग्रेफिटिंग। सेकंड प्रोसेस होता है इसका ग्रेफिटिंग। ग्रेफिटिंग प्रोसेस द्वारा भी, ये भी एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं, ठीक है, उनको हम ऐसे कुछ रूट्स वगैरह होती हैं उनको हम कट करके उनके द्वारा भी न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है अपना, थर्ड प्रोसेस होता है बडिंग, जिसको बोलते हैं अंकुलन भी बोल सकते हैं और नवोदित भी बोल सकते हैं। थर्ड प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल मेथड का बडिंग। बडिंग प्रक्रिया द्वारा भी हम न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो
न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।